तो हेलो बच्चों, आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 एपी का, जो कि 5.2 का चल रहा है हमारे पास में। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10? देखो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपको बोला गया द 17th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी एपी का 17th टर्म यानी कि 17वां टर्म एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। अब बच्चों, हमारे पास में हमें नहीं पता कि कौन सा टर्म क्या है। इन्होंने सीधा क्वेश्चन बोल दिया हमारे सामने कि हमने करना क्या है। इसका मतलब अब हम पहले रूटीन पर चलेंगे, पहले फिर लेट करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे कि हमारे पास में जो इसका फर्स्ट टर्म है बच्चों वो है ए, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है डी। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि जो इसका 17th टर्म है वो इसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और आते भी इसी में से ही हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको बोला गया है कि जो इसका 17th टर्म है इसके 10th टर्म से 17th टर्म जो है वो इसके 10th टर्म से ये जो है ये एक्सीड्स है बाय 7, मींस 7 ज्यादा है। अब मैंने इक्वल के यहां पर साइन लगाया। ठीक है, अब ये जो है ये 7 ज्यादा है और ये 7 कम है, मगर इक्वल होने के लिए तो दोनों की वैल्यूज को इक्वल होना पड़ेगा। अभी 7 ज्यादा है तो 7 का मतलब इधर अगर हम बैलेंस करने के लिए कम वाले में हम ऐड कर देते हैं तो दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, आपके पास में एक वेइंग मशीन है, ठीक है ना, वो वाली जो तुला होती है ना। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, एक में 7 ज्यादा है और एक में 7 कम है। अगर इसमें 7 डालेंगे तो ये बैलेंस हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगी। या तो इसमें से 7 माइनस करना पड़ेगा या इसमें 7 प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको यही बोला है कि बस डिफरेंस बता दो, हमें कुछ बताओ या मत बताओ। अब हमने क्या सोचा, चलो भाई ठीक है, अब हमने क्या देखा यहां से A17 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? A17 की वैल्यू है A+16D। हमारा फॉर्मूला होता है एक कम डी लगाते हैं। अब यहां से हमारे पास में A10 का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? A+9D और +7। ठीक है बच्चों, अब हम A से A काट देंगे या मत काटो। A माइनस ए, ये इधर चला गया माइनस ए, +16D और ये इधर चला गया तो -9D, और इधर बेचारा 7 अकेला रह गया। अब इस 7 से हम ए से हमने ए को माइनस कर दिया और 16D से हमने -9D जब माइनस किए तो हमारे पास में कितने बचे बच्चों? 7D, और यहां से 7 आ गया हमारे पास में, और D की वैल्यू हमारे पास 7 अपॉन में 1, 7 अपॉन में 7, इसका मतलब 7 में 7, तो D की वैल्यू कितनी चाहिए थी? 1, और कॉमन डिफरेंस यही है हमारे पास में, यही है हमारा आंसर। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? मीन्स क्या हुआ, हमारे पास में जो कॉमन डिफरेंस था वो डायरेक्टली 1 आ गया हमारे पास में निकल के। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन, ये क्या थी हमारे पास में? ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि हमारे पास में क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया था कि जो 17th टर्म है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, ये एक्सीड्स कर रहा है। एक्सीड मतलब ज्यादा, मोर। ठीक है, तो इसका मतलब ये 7 कम है, तो इसी में हमने 7 प्लस कर दिया। इसको खोला, सबको उधर लेकर चले गए और हमारे पास में डी कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं हमारे पास में, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसको नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, ये लीजिए 11, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होता है? ठीक है, हमारे पास में फिर से हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को लेट कर लिया पहले से ही। ठीक है, क्या है हमारे पास में? विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी है हमारे पास में, ठीक है ना, ये हमारे पास में एपी है। ठीक है, अब हमारे पास में एपी क्या है? 3। हमने इसको लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में ए और डी हम फाइंड कर सकते हैं, तो हमारे पास में हमें इसको लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है हमारे पास में। एपी है हमारे पास में बच्चों, एपी है हमारे पास में 3। क्या क्या है हमारे पास में? 3। 1527, 1527 कोमा कितना? 29, नहीं 39, 39। ठीक है, 39 और डॉट डॉट। ठीक है,
एक सीरीज है हमारे पास में, ठीक है, हमारे पास में जैसे ही हमारे पास में सीरीज आई, हमने कहा अपना काम कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी हुई बच्चों? 3, फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी की वैल्यू मींस हमारे पास में a2 माइनस a1 मतलब 15 माइनस 3 और यहां से हमारे पास में 12। डी की वैल्यू बच्चों कितनी है यहां पर? 12 है। फर्स्ट टर्म भी आपको मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी आपको मिल गया, आप जो मर्जी वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है कि बोला गया है कि इसका विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो कि will be 132 more than its 54th term। मीन्स क्या हुआ कि जो इसका 54th टर्म है, ऐसा कौन सा टर्म है जो कि उससे 132 ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है 54th टर्म से ज्यादा है तो 54th टर्म के बाद ही मिलेगा, यानी कि 55th या 56th 57th इस तरीके से मिलेगा। तो पहली चीज ये है। अब हमारे पास में हमें पता नहीं कि कौन सा टर्म है, तो हमने लेट कर लिया, यानी कि वो an होगा। इसका मतलब an होगा मींस nth टर्म होगा कोई ना कोई, ठीक है, हमें नहीं पता, ठीक है। मींस क्या हुआ कि हमारे पास में वो कोई ना कोई टर्म है, यानी कि वो चाहे कोई सा भी टर्म हो तो हमारे पास में anth यानी कि हमारे पास में कोई ना कोई टर्म होगा, ठीक है, जो कि इसके 54th टर्म से ज्यादा होगा 132, ठीक है। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाएंगे यहां पर, ठीक है बच्चों। हमने क्या कहा कि इसका anth एक टर्म है जो कि इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? ये तो ज्यादा नहीं हो सकता ना, यही तो ज्यादा है। यही तो बोला था कि हमारे पास में कोई सा टर्म, कौन सा टर्म ऐसा है जो इससे भी ज्यादा है, इसका मतलब ये कम है। और कितना कम है? 132। अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल का साइन लगाया है, तो हमें 132 इसके अंदर ऐड करना होगा। बात समझे कि नहीं समझे? ये समझिए कि ये ऊपर है और ये नीचे है, अगर इसके अंदर वजन रखेंगे तो ही तो नीचे आएगा, इसके इक्वल में ये हल्का नीचे आएगा, ये ऊपर हो जाएगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसके अंदर 132 डालना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे यहां से। ये हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका फॉर्मूला क्या हुआ? a प्लस 53d, क्योंकि एक कम लिखते हैं, और ये कितना आ गया? 132, ठीक है। हो सकता है फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, इसको अलग कैलकुलेट करेंगे, इसको अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करना, एक ही साथ कर दो सबको, ठीक है। यहां पर a की वैल्यू, क्योंकि ये an जो है वो इसी सीरीज का टर्म है, तो फर्स्ट टर्म इसी का यूज होगा और कॉमन डिफरेंस भी इसी का यूज होगा, तो यहां से हम रखेंगे 3 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास में n-1, इसका मतलब हमारे पास में d का मतलब हमारे पास में कितना है? 12, और यहां से फिर से 3 प्लस 53, कितना? 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? डी की वैल्यू है 12 और प्लस 132, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां से हमारे पास में बच्चों ये 3 रखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, 3 प्लस n-1 इंटू 12, इसको ऐसे ही रखा रहने दो भी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में ये 3 ऐसे का ऐसा ही है, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 12 3 बोलो 36, ठीक है, 36, और 12 5 60, और ये कितने हुए? 63 प्लस 132, ठीक है। अब हमारे पास में ये 3 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से कितना बचा? n-1 और 12, और इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, तो कितना आएगा हमारे पास में? यानी कि 6 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों? 8। 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8, और 3 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 6, और 6 और 1 कितने हो जाएंगे? 7। बोलो बात समझेंगे समझे? अब n-1 और यहां से, ठीक है, n-1 और 7 6 8 अपॉन में कितने आ जाएंगे? 12। कितने आ जाएंगे? 12, और 12 से 12 6 72, 72 कितने बचे? 4, और 12 4 कितने हो जाते हैं? 48, 4 बचे थे ना, 48 हो गए। तो यहां से कितना हुआ? 64। तो हमारे पास में बच्चों कितना आया? n-1 इज इक्वल टू 64, और n की वैल्यू 64 प्लस 1, और n की वैल्यू हमारे पास में आई 65।
बच्चों 65 यानी के 65th टर्म जो होगा 65th टर्म विल बी 132 मोर इट्स 54th term. 65th term will be 132 more than its 54th term. यानी कि इसके 65वां जो पद होगा 65वां जो टर्म होगा वो 132 ज्यादा होगा इसके 60 यानी कि 54th टर्म से। ठीक है, किससे? 54th, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मोर इट्स 54th टर्म। ठीक है, इसके हमारे पास में इसके 64th टर्म से जो 65th टर्म है वो ज्यादा होगा 132। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब आप चाहिए तो आप अलग अलग कैलकुलेट करोगे। देखो शॉर्ट में आंसर निकल जाता है बिल्कुल आसानी से। एक साथ अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगाया हमने, जो कंडीशन में दिया गया था, और उन सभी को रखा और सीधा इसको मल्टीप्लाई भी नहीं किया। मल्टीप्लाई कर देंगे फंस जाएंगे, क्योंकि अब जब हमें पता है डिवाइड में आ सकता है तो डिवाइड में आ जाएगा, 1 को बाद में ले आएंगे, +1 हो जाएगा और 65th टर्म हमारे पास में आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।